चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाधिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। करो आरंभ। राजेश बात कर रहा हूँ। मेरा 32 से 33 श्लोक से 35 श्लोक को करना है। शुरू करूँ? जय आवाज आ तो रही है पर बहुत साफ नहीं है। अभी आ रही है जय? आनंद रूप हरि की लीला वो श्रीमद् भागवत जी को मूल अर्थ है। हरि की लीला 10 प्रकार से गर्भ से लेकर आश्रय तक की भागवत जी में तृतीय से 12 करने में है। यह 10 उपरांत अधिकार भी भगवान की एक लीला ही है। वो अंगरूप लीला है तो कुल मिला के 12 स्कंद है। हमें प्रथम स्कंद में अधिकार लीला बताई गई है। वहाँ अधिकार लीला भी 3 तरह से बताया गया है, उत्तम, मध्यम, अभिन्न अधिकारी। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय जो है वो हिन अधिकारी को वर्णन कर रहे हैं। वहाँ में प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय है। द्वितीय अध्याय में 1 से 4 प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। तीसरे अध्याय में आरंभ से संबंधित थोड़ा आवाज और सही कर लें आपकी। हाँ ठीक, जोर से बोल रहा हूँ। तीसरे अध्याय आरंभ से अवतार संबंधित 5वें प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। वहाँ में 1 से 5 श्लोक पर्यंत पुरुष अवतार है वहाँ को वर्णन किया है और बाद में 6 से 27 श्लोक तक भगवान के विविध अंशावतार और कला अवतार का वर्णन किया है। आगे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अवतार रूप पधारे है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है और वाकी जो श्रद्धा से जो वहाँ को उच्चारण करेगा वहाँ को ही मुक्ति होएगी। वहाँ के बाद 30 से 35 श्लोक जो हमने लास्ट टाइम 30, 31, 32 श्लोक किए थे, वहाँ में जो पुरुष अवतार है और अपने अंश अवतार एवं परिकर सहित निरूपण करके हितत रूपम 5 श्लोक से विचार करते हुए 30 और 31 श्लोक में जड़त्वत रूप भगवान ही है और 32वें श्लोक में जीव भी वस्तुतः भगवान ही है। जैसे लिंग शरीर और जीवात्मा अलग है, वो जो एक मानोगे तो पुनर्जन्म भी सुसंगत नहीं हो गए। वो बात करके बताई कि सूक्ष्म जीव भी भगवान के पोषित ही है। तब अभी 32वें श्लोक में 33वें श्लोक से अभी आगे कर रहे हूँ। यहाँ आभासार्थ में यदि ऐसा हो तो फिर इससे क्या सिद्ध हुआ। माने ऐसे हम देखें तो लिंग शरीर और जीव की अपने को प्रतीति तो अलग अलग नहीं हो रही है। बता रहे हैं कि वो भी भगवान पोषित ही है और वो लिंग शरीर कुछ और आत्मा में क्या अंतर, अलग अलग प्रतीति हमें नहीं होती है, परंतु यहाँ तो अलग दिख रहे हैं। तो इससे राजेश, यहाँ पर आवाज थोड़ी कट के आ रही है। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की समस्या लग रही है, तो ऐसे जगह बैठो कि जहाँ नेटवर्क ढंग से आता हो। ये अभी आवाज आ रही है। मैंने दरवाजा ओपन कर लिया तो नेट के नजदीक आ गए एकदम। करो तो पता चले। अभी वैसे हाथ तो टूट के ही रहे। यहाँ आभासात यदि ऐसा हो तो फिर क्या सिद्ध हुआ। वहाँ कहते हैं
घर में 2 मोबाइल चल रहे, इसके हिसाब से ऐसा होता होगा। हाँ, वो हो सकता है। તમારું બંધ કરો, 2 મોબાઈલ में अविद्या आत्मनि कृते इति तद ब्रह्मदर्शनम। श्लोकार्थ, अविद्या से आत्मा में स्थित प्रतीत होने वाले ये स्थूल और सूक्ष्म जड़ जीव ब्रह्म अनुभव होने पर नहीं रहते, ऐसी सिद्धि में सर्वत्र ब्रह्म प्रतीति रहती है, जड़ जीव की प्रतीति नहीं रहती है। वहाँ ऐसे समझा रहे हैं कि अविद्या के कारण आत्मा के स्थान पर जड़ जीव की प्रतीत होते हैं, और जब ब्रह्म अनुभव होने पर वैसे नहीं रहेंगे। ब्रह्म अनुभव होने पर सब सर्वत्र ब्रह्म ही प्रतीत होएगा। यहाँ पे सुबोधि जी में मूल श्लोक में यत्र से समझाते हैं, वस्तुतः तो सभी भगवान ही है, न जड़ है न जीव है। जड़ और जीव की प्रतीति अविद्या से हो रही है। अविद्या से आत्मा में यह प्रतीति होती है। ब्रह्मरूप अधिष्ठान में यहाँ स्थूल जड़ और सूक्ष्म जीव ऐसा कोमा दिया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्थूल जड़ और सूक्ष्म जीव है, ऐसा ज्ञान ब्रह्म का अनुभव होने पर नहीं रहता। अभी मूल श्लोक में हम देखें तो यहाँ पे ऐसे बताया है कि अविद्या आत्मनि कृते नाम। अविद्या आत्मनि कृते वो मूल शब्द है, तो वहाँ को ऐसे मीनिंग कर रहे हैं कि अविद्या नाम ब्रह्म अनुभव व्यतिरेक आत्मनि कृते, माने ब्रह्म अनुभव व्यतिरेक जो है वो आत्मा स्थान है तत्प्रतीयत, माने जब ब्रह्म अनुभव को व्यतिरेक रहेगा तभी आत्मा के स्थान में तत्प्रतीयत माने जड़ जीव की प्रतीति होगी। माने ऐसे कह रहे हैं कि अविद्या आत्मनि कृते, माने जब अविद्या जब ब्रह्म को अनुभव नहीं हो रहे हो तभी स्थान पर जड़ जीव की प्रतीति होती है। ये बात यहाँ से ब्रह्म रूप अधिष्ठान में के स्थूल जड़ और सूक्ष्म जीव ऐसा है, ऐसा ज्ञान ब्रह्म का अनुभव होने पे नहीं रहता है। वही बात आगे कह रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म अनुभव होकर बिना जड़ जीव की अलग रूप से प्रतीति होती है, और जब सर्वत्र ब्रह्म अनुभव हो जाता है तब सर्वत्र ब्रह्म की प्रतीति होती है। जो ब्रह्म अनुभव जब जीव को नहीं हो रहा है तब जड़ जीव की अलग प्रतीति होती है, और जब ब्रह्म अनुभव हो जाता है तो सर्वत्र ब्रह्म की प्रतीति होती है। यहाँ इति शब्द हेतुअर्थ है। यहाँ इति शब्द के विविध अर्थ होते हैं। वो सामान्य तो वो जो अर्थ है वो समाप्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है जो व्याख्यात बोधक है। वाक्य अतिरिक्त भी ऐसे अर्थ कर सकते हैं कि क्योंकि यह कारण, जो हेतु बोधक अर्थ है। दूसरों भी एक इति को अर्थ हो रहा है कि कोई अभिप्राय या प्रयोजन बतावे, माने महाप्रभु जी बताए इति में मति, तो वो अभिप्राय प्रयोजक अर्थ है। और भी जो उपसंहार ग्रोथक भी इति हो गए है, इति वल्लभाचार्य विरति भी यहाँ जो है हेतु बोधक माने क्योंकि यह कारण से बात करिए, तो वो ये कह रहे हैं कि इति जो शब्द है वो हेतुअर्थ है। आगे कह रहे हैं कि जब यह जड़ है, यह जीव है, ऐसी भेद प्रतीति नहीं होती तब ब्रह्मानुभव होता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र ब्रह्म की प्रतीति हो जाती है और जड़ जीव की प्रतीति नहीं होती है। तो वही बात समझा रहे कि जब तक ब्रह्म अनुभव हो जाने पे हमें जड़ और जीव की प्रतीति नहीं होगी और सर्वत्र ब्रह्म की प्रतीति होती है। ये हम सिद्धांत मुक्तावली से भी ये बात समझ सके। सिद्धांत मुक्ता के कारिका में जो बता रहे आत्मनि ब्रह्म रूप, जो जीव को जहाँ पे स्वरूप की बात बताई है वहाँ बता रहे आत्मनि ब्रह्म रूपेति चेतना उपाधि नाशने ब्रह्म स्वरूप, माने जीव जो आत्मा को ब्रह्म रूप नहीं जाने हैं, जैसे आकाश को सर्वत्र समान है, चालीन के कारण अपने पुष्प छिद्र दिखाई देते हैं, ऐसे जीव भी जो अंश तो अणु ही है
भी अविद्या के अंतराय से अपने को ब्रह्मत्व को बोधन ब्रह्मत्व नहीं जाने है। माने यहाँ उपाधि ना से विज्ञान है, वहाँ पे जो ब्रह्म जो उपाधि रूप जो है वो अविद्या है, और वहाँ को जब ज्ञान हो जाएगा तभी ब्रह्म की प्रतीति होगी। जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तब ये भेद प्रतीत नहीं होगा। निवृत्ति में यही समझा रहे, प्रतिबंधक रूप अविद्या के ना से ब्रह्म बोधन है, जिस अर्थ से पुरुषोत्तम को आविर्भाव की योग्यता होगी। यहाँ नाश माने अविद्या को नाश, को अगले श्लोक में बात आएगी, नाश नहीं होती है। अब यहाँ पे अब अविद्या को तिरोपित माने आवरण बढ़ जाता है, जब और विद्या का आवरण बढ़ता जाएगा तब ब्रह्म बोधन होएगा। देखिए यहाँ 33वां श्लोक संपन्न हुआ, भी 34वां श्लोक के बहुत रिलेटेड है उससे, तो साथ में ले लूँ कि पहले इसको पूछ लेते हैं, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो इस विषय में। और आवाज को थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करो, नेटवर्क की समस्या ज्यादा है, आधी बात समझ में आती है, टूट टूट के बहुत आती है आवाज। वाईफाई का उपयोग घर में दूसरे कोई लोग करते हो तो इस समय बंद कर दें अपने अपने फोन या टीवी या जो भी। ठीक है, किसी को नहीं है प्रश्न, करो आगे। एक सेकंड। हाँ, दंडवत दंडवत। जैसे यहाँ ब्रह्म की बात आई कि जिसको ब्रह्म की प्रतीति होती है उसको सर्वत्र जो है फिर ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं, उसको अन्यत्र जो है अन्य वस्तु की प्रतीति नहीं। तो जब जीव को यदि सर्व जगह ब्रह्म की प्रतीति होगी तो फिर जीव कौन सी स्थिति में पहुंच पाएगा। जैसे अभी देखो जाए, यदि सेवा के विषय में बात की जाए तो सर्व जगह यदि ब्रह्म की प्रतीति होगी तो फिर जीव सेवा किस प्रकार से कर पाएगा। ये थोड़ा सा प्रश्न तो मेरा समझ नहीं पड़ा मेरे को। जब जीव की प्रतीति हो, सर्व जगह ब्रह्म की प्रतीति हो पाएगी तो जीव फिर रह कैसे पाएगा, उसकी जीवनचर्या कैसे चल पाएगी। किसी को समाधान करना हो इस प्रश्न पर तो ये 34 पे जो श्लोक इसके बाद जो आ रहा है वो आभासात में यही दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि ब्रह्म की प्रतीति हो गई अब क्या, और दूसरा वही है कि जड़ जीव की यह प्रतीति कब निवृत्त होगी। कहा जी श्लोक का तो आपको थोड़ा आंसर आ जाएगा। तो सेवा को रेफरेंस आपने दियो है, वो भी मैं उसमें ट्राई करूंगा कैसे आप इसको निवारण कर सके। कि वही आभासात में वन ऑफ द क्वेश्चन वही है कि जब ब्रह्म की प्रतीति होने से क्या होएगा, तो वो हिसाब से मैं लूँ आगे या सेपरेटली साथ में हो जाए। महेश शर्मा को कोई प्रश्न है, आपको कुछ बोलना हो तो अभी समय पर बोल लें। नहीं बोल रहे हैं, बोलें तो ही हाथ ऊंचा करें। ठीक है, करो आगे। जब ब्रह्म की प्रतीति होने से क्या और जड़ जीव की यह प्रतीति कब निवृत्त होती है, इन दोनों को निरूपण कर रहे हैं। माने अभी आगे की श्लोक में जो ब्रह्मानुभव की जो बात हो गई, तो आपको ब्रह्म की प्रतीति तो हो गई, अभी उससे क्या समझना चाहिए और जड़ जीव की यह प्रतीति कब निवृत्त होएगी, वह को निरूपण कर रहे हैं। यज्ञ ऊपर देवी माया श्रीमती संपन्न इवेति विदुहु महिग्नि सर्वे महिरत। श्लोकार्थ सर्वज्ञ भगवान की यह देवता रूप माया जब प्रवृत्ति रूप से अर्थात अविद्या रूप से नहीं रहती, किंतु यह जब विद्या रूप मानी जाती है, बन जाती है, तब यह जीव ब्रह्म रूपता को प्राप्त होता हुआ अपने परमानंद रूप में स्थित होकर पूजित होता है। यहाँ ऐसे समझा रहे, यज्ञ ऐशा से ऊपर रखा, वहां से श्लोक में समझा रहे कि उस जो माया जो है वो देवी माया से समझा रहे कि देवता रूप माया, वैशारथी से समझा रहे कि भगवान की संबंध जो भगवान के संबंधी, और मति से नाम विद्या रूप। तो चारों की बात साथ में रखेंगे तो जो अविद्या रूप से
वो जब माया जो है अविद्या रूप से उपरत होके जब विद्या रूप बन जाती है, तब तब नियते माने तब वह को उद्धार होएगो माने अपने परमानंद रूप में स्थित होकर पूजित हो पाएगो। ऐसे ही कह रहे कि जो माया है वो भी देवता रूप माया ही है, भी जब भी यज्ञेश उपरता माने वो धीरे धीरे तो आवरण अविद्या को आवरण कम हो जाएगा, और जैसे विद्या को आवरण बढ़ वही जो है माया वो विद्या रूप बन जाएगी, तब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त करेगा, जो ब्रह्म बोधन की बात आई है, और अपने परमानंद रूप में स्थित होकर पूजित हो जाता है। माने मही अते से जो कह रहे हैं कि वो अपने उद्धार हो जाएगा। अभी सुबोधिनी जी में यह माया सर्वज्ञ भगवान की संबंधी है तथा देवता रूप मानी जाती है। यज्ञेश उपरता देवी माया वैसारती मति। ये माया जो है भगवान की संबंधी है और तथा देवता रूप मानी जाती है। वह जब अपनी प्रवृत्ति रूप पूर्व अवस्था में उपरत हो जाती है तब उसकी सत्ता नहीं रहती, यह नहीं कह सकते, किंतु यह माया पूर्व अवस्था से उपरत होने पर विद्या रूप में परिणत हो जाती है। ऐसी स्थिति में जीव को स्वरूप लाभ हो जाता है। वो ऐसे समझा रहे हैं कि मूल श्लोक में बताया कि माया जो है वो बताया तथापि तस्या निस्वभाव भवेत् किंतु सा मतिरुति भवति। माने जो माया अविद्या को नाश नहीं हुए है परंतु विद्या में परिणित हुए है। अभी यहाँ एक बहुत बात जो आ रही है कि वो अपनी पूर्व अवस्था में उपरत हो जाती है। माने जो बद्ध जीव है वो में से जो विद्या का अविद्या का आवरण निकल जाएगा और वो विद्या का आवरण और उसको जो वही जो है वो विद्या रूप में परिणित हो जाती है। ये स्थिति में जीव को स्वरूप को लाभ हो जाता है। आगे जब वह प्रवृत्ति रहती है तब वो माया कहलाती है, और जब निवृत्ति रूप होती है तब वो विद्या कहलाती है। वो विशेष है। वही जब वैसारथ मति से मति माने जो विद्या कहलाती है, वही जो उपरत हो जाती है तब तभी वो उसको विद्या कहलाती है। विद्या रूप में परिणत होने से जड़ जीव बुद्धि नहीं होकर वह जीव अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त करके पूजित हो जाता है, स्वराज्य हो जाता है। जो क्वेश्चन पूछिए तो कि ब्रह्मचर्य की प्रतीति हो गई, अब क्या? तो अब वो वही जो उसको जो आगे जड़ और जीव की बुद्धि थी वो नहीं रहेगी और जीव अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा और पूजित हो जाता है, वो स्वराज्य करता है। इस प्रकार सब जड़ जीव हरि का ही रूप है, यह निर्देश करने के लिए परिकर सहित पुरुष अवतार का वर्णन किया। अभी ये इसको हम आगे समझने के लिए कि जो अविद्या को नाश नहीं होती है वो विद्या में परिणित हो जाती है। तो शास्त्र की 33वीं कारिका से हम विद्या वहां बता रहे हैं, विद्या अविद्या ना से तू जीवो मुक्तो भविष्य थी। जो यहाँ महीयते जो उद्धार हो जाता है वही वहां पे भी महाप्रभु जी वहां पे शास्त्रार्थ में कैसे ले रहे। तो यहाँ बता रहे पंच पर्व अविद्या के कारण ग्रस्त जो बद्ध जीव है वो जन्म मरण से दुख पाता है और विद्या द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है और मुक्त जीव हो जाता है। तो वही यहाँ पे समाधान करते हैं कि विद्या द्वारा, और यहाँ पे श्लोक में बताई है कि वो अपनी प्रवृत्ति रूप पूर्वावस्था में उपरत हो जाती है, तब उसकी सत्ता नहीं रहती। तब ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि वो संपूर्ण वो जो अविद्या है वो निवृत्त हो गई है, उसकी सत्ता तो कहाँ कहीं रह रही है। उसको समाधान कर रहे हैं कि जब विद्या द्वारा अविद्या को संपूर्ण नाश तो नहीं हुए है, यहाँ एकांतिक या आत्यंतिक नाश नहीं पर उपमर्द रूप नाश की बात बताई है, क्योंकि विद्या वो अविद्या भी हरी ही शक्ति है और वो भी सात्विक होने के कारण विद्या अपनी जनयत्री माया को नष्ट नहीं कर सकती है। माया से रहते हुए अविद्या को संपूर्ण नाश तो संभव नहीं हो रहा है, वो सूक्ष्म रूप से तो माया में रहती ही है और सर्वथा उसको नाश वो संभव नहीं है। यहाँ उपमत को मीनिंग ऐसे बता रहे कि ज्ञान सु उल्टो ज्ञान हो जावे, जो दब जावे, जो मैंने बताया कि अविद्या को आवरण हट जावे और बद्ध अवस्था में जीव मुक्त हो जावे। आगे
जो श्लोक में बता रहे हैं कि अपने परमानंद रूप में स्थित होकर पूजित हो जाता है। तो जीव अपने परमानंद रूप में प्राप्त कर रहे हैं, पूजित हो जावे। तो निबंध में 36वीं कारिका में यही प्रकरण की बात में आगे आ रहा है। आनंदास प्रकाश जी ब्रह्म भावो भविष्यति, माने जब आनंद अंश के प्रकट होने पर भी ब्रह्म भाव हो रहे है। माने जीव में विद्यमान है किंतु अप्रकट आनंदास है। आनंद जो अंश है वो जो प्रकाशित या आविर्भूत हो जाएगा तब ब्रह्म भाव हो जाता है। और वहाँ इसे भी बता रहे कि वहाँ पे भगवत इच्छा एवं केवल प्रयोजिका, ब्रह्म भाव में केवल भगवत इच्छा ही प्रयोजक है। इस श्लोक में देवी माया की बात आ रही है। तो ये देवता रूप माया क्या है? तो 23वीं कारिका में ये निबंध में आ रहा है, माया अभवत वैष्णवानुसारेण माया भगवत शक्ति सर्वभवन सामर्थ्य रूपा तत्रैव स्थिता। तो माया वो जो है भगवान की सर्वसमर्थ्य सामर्थ्य रूपा शक्ति है और भगवान में ही स्थित है। वो भी एक और माया भी ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न अतिरिक्त नहीं है। तो ये माया जो देवता रूप बताई वो भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य है जैसे। और ये बात समझनी तो भागवत जी में भी 10वें स्कंद के 39 के 55 श्लोक में जो भगवान की 12 शक्ति बताई है, श्रिया पृष्ठा गिरा विद्या विद्या सत्य माया छ। तो वहाँ पे भी जो विद्या और अविद्या भगवान की शक्ति और माया भी भगवान की ही शक्ति है। वो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा भगवान की शक्ति है। तो यहाँ मायावादी प्रश्न का समाधान हुआ? अभी जिन्होंने प्रश्न किया था उनका समाधान हुआ? बोले, फोन म्यूट है आपका, नहीं बोल रहे हैं, कोई बात। यहाँ पे ये 5 श्लोक से 31 से जो 34वां श्लोक तक है, वहाँ भगवान के अवतार के साथ जड़ जीव वस्तुतः भगवान को ही परिकर है और भगवान श्री कृष्ण और सब अवतार परिकर सहित पुरुष अवतार का यहाँ पे एक वर्णन यहाँ पे संपन्न हुआ है। हाँ बताइए, अभी मेरा 34वां श्लोक संपन्न हुआ, अभी हम एक मिनट तो उसने अपने बताया ना स्वरूप चेंज हो जाता है, तो स्वरूप कैसे पूजित होती है? बताया परमानंद रूप में स्थित होकर पूजित हो जाता है। हाँ पूजित हो जाता है। और दूसरी आगे भी लाइन आ रही है, माने ये हाँ जब प्रवृत्ति विद्या रूप में परिणित होने पे जड़ जीव बुद्धि नहीं रहेगी, तब जब जीव अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त करके पूजित हो जाता है। माने आगे जो ब्रह्म अनुभव की बात आई थी ना आगे के श्लोक में 33वें श्लोक में कि उनको भी जड़ जीव की प्रतीति नहीं रहेगी, सब ब्रह्म अनुभव की प्रतीति होगी, सब ब्रह्मात्म की जब सब दिखेगा। जैसे गंगा जी को की बात आ रही है कि आदि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक की बात आ रही है, ऐसे ही कि जीव को सब जो गंगा जी वहाँ पे उनको जो आदिदैविक रूप से दिखेगा, वही रेफरेंस यहाँ पे जब अपनी वो दृष्टि में विद्या और विद्या उसका आवरण निकल जाएगा तब परमानंद स्वरूप को अपने प्राप्त होएगा। माने तो लाइन आ गई थी, अविद्या जो है विद्या में परिणित हो जाएगी, वो आ गया था। और पूजित का जीव पूजित हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? जीव पूजित हो जाएगा माने पूजित हो जाता है, माने स्वराज्य करता है। ये पंक्ति जरा स्पष्ट करिए ना। हाँ माने मैं ऐसे नहीं समझ रहा हूँ, यहाँ पे जीव पूजित प्राप्त करके पूजित हो जाना माने जीव की पूजित की बात नहीं कर रहे हैं। माने अभी आनंद अंश प्रकट होने पे आनंद अंश भी प्रकट हो जा रहा है जीव को, तो जीव को उद्धार की तो बात आ रही है। पूजित हो जाना में उद्धार हो जाता है, वो रेफरेंस मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे उद्धार की बात करें। जो मैंने ये जो निबंध की कारिका में जो बताई कि आनंदास प्रकाश दी ब्रह्म भाव भविष्यति, माने आनंद अंश प्रकट होने पे ब्रह्म भाव हो रहा है। जो वो तिरोभाव जो आनंद हतो वो आविर्भूत हो जाता है और वो भी भगवत इच्छा से, तो वो रेफरेंस में यहाँ पे पूजित की जो बात आ रही, पूजित हो जाता है ऐसे लग रहा है। और किसी को कहना हो इस विषय में कुछ, इस प्रश्न पर किसी को कहना हो?
ये श्याम जी प्रश्न बोल के चुप हो गए। आपका फोन म्यूट है, अनम्यूट करोगे तो आवाज आएगी। दंडवत वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो उस समय समाधान अभी थोड़ा सा पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। क्या बाकी रहा? आपका प्रश्न क्या था? पहले फिर से उनको राजेश समझ लो प्रश्न पहले, इनका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये तो जैसे अपन ने जल ही ले रहे हैं और जल में यदि ब्रह्म भाव आ जाएगा तो जल कैसे ले सकेंगे? कोई वस्तु ले रहे हैं, कुछ वस्तु का अपन उपयोग कर रहे हैं, सभी में ब्रह्म भाव आ जाएगा तो वहां को उपयोग अपन कैसे कर सके? ये प्रश्न था मेरा। और फिर या में जो है प्रश्न, इस प्रश्न के साथ में और भी जैसे प्रश्न बन जाते कृपा, जब वहां को ज्ञान हो जाएगा तब भी नहीं ले सके और वहां को ज्ञान नहीं हो तब भी ले सके। तो यह प्रकार जो ठाकुर जी की ये जो माया है, ये ठाकुर जी की माया का प्रकार से सहायक हो सके? और किसी को इस प्रश्न पर कुछ कहना हो तो? देखो, इसमें इस तरह से समझना है। सबसे पहले तो यहाँ जो विषय चल रहा है उसको देख लो। विषय ये चला कि भगवान के सब अवतारों का निरूपण करते करते भगवान के अवतार की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि भगवान अजन्मा है, वो अव्यक्त हैं। तो जो अजन्मा है और जो अव्यक्त हैं, तो सबसे पहले तो उनका अवतार हो ही नहीं सकता है। अगर होता भी है तो अव्यक्त होने से उनकी इसकी प्रतीति नहीं हो सकती है। तो इस बात को वहां ये समझाया कि अव्यक्त होते हुए भी भगवान शुद्ध सत्व को आधार बना के, अधिष्ठान बनाकर उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भगवान की साकार प्रतीति हमको होती है। तो इस तरह से भगवान हमारे लिए व्यवहार्य बन जाते हैं, प्रतीति योग्य बन जाते हैं अपने अवतार काल में। उसमें ये समस्या आई कि जो आकार की प्रतीति होती है उसमें, जैसे हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में शरीर जड़ अचेतन कहा जाता है, आत्मा चेतन कही जाती है। शरीर प्राकृत है, आत्मा अप्राकृत है। तो ऐसा भगवान के विषय में भी मानना होगा कि जो शरीर है वो तो जड़ अचेतन प्राकृत है, और यानी अवतार रूप जो भगवान है उनका, रामकृष्ण आदि का, और उसमें भगवान है, और वो जो चैतन्य है वो भगवान है, और सब जो प्रतीत हो रहा है वो शरीर है, वो जड़ है। तो इस विषय का यहाँ पर निराकरण किया कि ये बात तो जब हम अपने विषय में सोचेंगे तब भी ऐसा नहीं है, तो भगवान के विषय में तो ऐसा सोचने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जड़ और जीव की प्रतीति ये तो अविद्यावशात होती है, और वो अविद्या जब उपरत हो जाती है और विद्योदय हो जाता है, तब न कुछ जड़ है न कुछ जीव है, सब कुछ जो भी कुछ है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म ही है। ये 34 श्लोक में ये कहा कि यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुः स्वमहिम महिम्नि स्वे महीयते। जो ऐसा जान लेता है वो जीव अपनी महिमा में महीयते पूजित होता है, यानी प्रतिष्ठित होता है। तो जिसने ये जान लिया है तत्व को, उसके लिए पीछे कुछ भी जड़ नहीं है, जीव नहीं है। जड़ जीव भी ब्रह्म ही है। अब सवाल ये रहा, अब इनका इस पर प्रश्न है कि ऐसी अवस्था पर जो पहुंच गया है, ये बात किसके लिए कही थी? मुख्य रूप से अवतार को समझने के लिए, कि अवतार में जड़त्व बुद्धि होती है, वो सही है या नहीं है। तो उसका निराकरण किया गया कि जब हम अपने विषय में सोचे तब भी न कुछ जड़ है न कुछ जीव है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो अवतार के विषय में
ये सोचने का कोई कारण ही नहीं है। ऐसी अगर हमें अवतार में बुद्धि होती है तो वो अविद्यावशात है, वस्तुतः ऐसा नहीं। सब कुछ अपराकृत अलौकिक ही है। अब जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, तो उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसे चलेगा, ये एक प्रश्न रहता है। तो सही बात है, जल को ब्रह्म जानेगा तो वो कैसे व्यवहार कर पाएगा। पर इसमें अंग्रेजी में जिसको टिट फॉर टैट कहते हैं, या संस्कृत में जिसको ऐसा कहते हैं कि यश्चो भयो समो दोषः परिहार ययोः समः, जहां दोनों जगह समान दोषारोपण किए जाते हैं वहां उसका परिहार भी समान रूप से ही होता है। जैसे सब कुछ भगवान के द्वारा होता है, सभी कुछ भगवान की लीला है, सब कुछ ब्रह्म है, ये कुछ ऐसे उत्तर हैं कि जो उत्तर का लोग कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं और उसमें विरोध भी दिखाते हैं कि आपने तो कह दिया लीला, फिर इसका समाधान कैसे करेंगे। तो उत्तर उसका क्या होगा कि लीला ही उसका उत्तर होगा। जैसे शंकराचार्य जी के लिए एक ऐसी कथा कही जाती है कि सब कुछ ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, ऐसा उपदेश करते हुए जा रहे थे और इतने में हाथी पागल सामने से दौड़ता हुआ आया, तो गुरु चेलो सबको भागना पड़ा वहां से। चेले ने कहा कि आपने तो कहा था सब कुछ मिथ्या है। तो गुरु ने कहा कि हम भाग भी तो मिथ्या ही रहे, तो पलायनम अपि मिथ्या, तो भागना भी मिथ्या है, फिर तो कोई समस्या की बात नहीं। जैसे कोई चोरी कर रहा है और वो ये कहेगा कि सब कुछ भगवान करते हैं, भगवान ही कराते हैं। अब उसको पकड़ लिया, पुलिस के पास गए, पुलिस ने पेशगी कर दी अदालत में। मैजिस्ट्रेट ने कहा तुमने चोरी की? हाँ मैंने चोरी की। वो कहेगा कि नहीं मैंने नहीं की चोरी, भगवान ने करवाई। मैजिस्ट्रेट ने उसको सजा सुना दी, इसको जेल में पटक दो। अब वो कहेगा कि सब कुछ करने कराने वाले तो भगवान हैं, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब उसका उत्तर मैजिस्ट्रेट क्या देगा कि मुझे भी तो भगवान ही कह रहे हैं कि इसको जेल में डाल दो, तो तुम जेल में चले जाओ। तो कुछ ऐसे उत्तर होते हैं जब हम अपने पक्ष पे उसको देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, पर वो फिर हमारे ही माथे पर आते हैं बूमरैंग की तरह। उस तरह से जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, उनका व्यवहार जितना भी है वो भेद मूलक है। जब हम भेद नहीं जानते हैं तो हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ये हमारी समस्या है। और जितने भी व्यवहार है उनको देख लो, अपना पराया, जड़ जीव, अच्छा बुरा, जितने भी जिसको भगवत गीता के शब्द में कहें तो द्वंद्वात्मक जो हैं वो व्यवहार है, वो द्वंद्व से ही चलते हैं। उसमें कहीं भी हम एक रूपता अगर सोचते हैं तो व्यवहार संभव नहीं रहता है। अब जिसने वो भेद दृष्टि जिसकी समाप्त हो गई है और सभी में उसको अभेद दिखलाई दे रहा है, अब एक अवस्था ये है कि ये अगर प्रारंभिक अवस्था है तो उसको कुछ समय कठिनाई रहेगी,
यानी दृष्टा का भेद यदि विद्यमान है, मैं देख रहा हूं कि ये सब कुछ अभिन्न है, परस्पर एक रूप है, ब्रह्म रूप है, पर अभी दृष्टा के रूप में उसका भेद जीवित है, उस अवस्था तक उसको समस्या रहेगी। पर दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इसका जो भेद है वो जब लुप्त होके और स्वयं को भी वो ब्रह्म स्वरूप देखने लग जाता है, यानी एकाकार जैसी स्थिति हो जाती है, पीछे ये कोई समस्या नहीं रहती। अच्छा, ये तो कहीं और ही चल, मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, आप किसी और से गप लगा रहे हैं। श्याम जी, मेरा समाधान भी हुआ कृपा। अभी तो मैंने पूरा ही कहा किया है, आप किसी और से बात कर रहे हैं तो मैं समाधान करूं भी कैसे? थोड़ा गंभीर बने आप। वहां मैं देख नहीं पा रहा हूं पर सुनाई तो देता है। एक कॉल आया था तो गुड़िया देने आई थी, मैंने वो उसने लाउड स्पीकर कॉल रखा तो बात ही नहीं हो पाई। तो ये विषय चल रहा था कि जिसको तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई है वो अपना व्यवहार कैसे चलाएगा। तो वो तत्व दृष्टि, हर कोई, हमारी जो कक्षा है सिद्धि की, वो हम जैसे बत्ती की स्विच चालू करें और बंद करें, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं होती है, वो क्रमशः होती है। क्रमशः का मतलब ये है कि जैसे हम भगवत सेवा में हमारा सर्वाधिक आदर प्रेम भगवान में होता है जिसकी हम सेवा करते हैं, फिर उनके जो अंतरंग पदार्थ हैं, जैसे वस्त्र हुआ, श्रृंगार हुआ, वेणु जी हैं, ये जो हमेशा जिनको ठाकुर जी अंगीकार करते हैं और जिनका विसर्जन हम नहीं करते हैं, पुनः पुनः जिसका अंगीकार प्रभु करते हैं, उनमें वो प्रेमादर धीरे धीरे वो संक्रांत होता है। इसलिए ऐसी परंपरा है कि कभी ठाकुर जी को पधरा कहीं हम जा पाए, ऐसी स्थिति न हो तो ठाकुर जी के वस्त्र को साथ में पधरा जाते हैं और जो भी पवित्र अवस्था हो उसमें हम उनके चरण स्पर्श आदि या जिसके जैसा आचार उसके अनुसार उसको उनको भोग धर के और व्यवहार चला सकते हैं। तो वही जो प्रेमादर है भगवत स्वरूप में, हमारे सेव्य में, वो ही वहां पर उनके अंगीकृत वस्त्र में स्थानांतरित हुआ है उस समय के लिए। इसलिए सुबोध जी में इस विषय में आता है कि तत्संबंधिनम यं कंचन पदार्थम उपचरति, भगवान नहीं उपलब्ध हैं तो भगवान से संबंधित जो कुछ भी हो उसमें भगवत बुद्धि रखते और भक्त उसकी परिचर्या करते हैं। और वो जो परिकर है उसका, यानी जिन पदार्थों का उपयोग हमारे सर्वाधिक प्रेम पात्र भगवान है उनमें होता है, वो जो जो चीजों का होता है उनके प्रति यथा योग्य प्रेम आदर होता है। तो जैसे वस्त्र श्रृंगार, वेणु या झारी, ऐसी चीजों में जो आदर है वो फिर बढ़ता हुआ ठाकुर जी के साज, मंदिर, पात्र, भोग्य पदार्थ, उनके परिचारक, सेवापरायण भक्त, परिवारजन,
ऐसे में वो बढ़ता जाता है। अब सब कुछ भगवान के ही लीला के उपकरण हैं, पूरा जगत ही, सब जीव मात्र भी, पर सब में इतना प्रेमादर रख पाना, ये ऐसी पात्रता हमारे भीतर नहीं है। तो कम से कम जो भगवदीय हैं, भगवत सेवोपयोगी हैं, भगवत अंगीकृत हैं, वहां तो हम कम से कम रख ही सकते हैं। तो वहां से शुरुआत होती है, होते होते पीछे उसका दायरा बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अवस्था है, इसको भक्ति मार्गी सर्वात्म भाव कहा जाता है। और ये अवस्था है वो तत्काल नहीं होती है, क्षण में नहीं होती है, क्रमशः होती है। तो जिन चीजों का हम, जो चीजें लोक में प्राप्त हैं, उन्हीं से हम भगवत सेवा करते हैं, पर जो सेवोपयोगी हो जाती है उनके प्रति हमारी दृष्टि, उनके प्रति हमारा जो शब्द व्यवहार है, वो सब बदल जाता है, आदरपूर्ण होता है। कहाँ रखूं, कहाँ पटकूं, ऐसा हम जिनके लिए बोलते हैं, उनके लिए हम कहाँ पधराऊं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जहां रखते हैं वहां भी उसकी हाथ फिराकर शुद्ध पवित्र स्थान करके और वहां पधराते हैं। तो ये लोक विलक्षण व्यवहार इन चीजों के साथ हो जाता है, जो सिद्धांत मुक्तावली में गंगा जी के प्रति जिनको देवी का भाव है कि साक्षात मेरी माँ है, जैसे भीष्म, तो उसको जल के अंदर भी ये ही दृष्टि उसकी होती है कि ये मेरी माँ है, यद्यपि वो उसका आदिभौतिक स्वरूप है। इस तरह से ये भक्ति मार्ग में भगवान से जो शुरू हुआ है वो भगवत संबंधी अंतरंग और फिर बहिरंग और बहिरंग तर बहिरंग तम, भगवत संबंध कहीं भी मिल गया तो उसके प्रति वो भगवत भाव होता है। अब भक्ति मार्ग में भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि जो ज्ञान मार्गी ब्रह्म ज्ञान जिनको सिद्ध होता है उनको जो स्थिति हो जाती है, यानी जो स्थित प्रज्ञ के लिए भगवत गीता में कहा गया है, ऐसी अवस्था, ऐसी मनस्थिति भक्ति मार्गी की भगवान नहीं करने देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसको, ये मेरी सेवा करे, भक्ति करे। इसलिए भक्ति के लिए जितना आवश्यक है ऐसा भेद ज्ञान या लीला का बोध वो भक्त में जागृत रखते हैं। और जिसको भक्ति में भगवान ने अंगीकृत नहीं किया है, तो जिसको लीन करना है, उनमें तो सभी तरह का भेद ज्ञान बाधक बनता है। इसलिए सभी भेद को मिटाकर उसको दृष्टा, दृश्य और दर्शन या ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ये सभी प्रकार के भेद का विलोपन ज्ञान मार्ग में तो अभिलषित है। और ऐसी स्थिति में जैसे इसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण में स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, वहां जो वर्णन किया गया है स्थित प्रज्ञ का, ऐसी सभी अवस्थाएं वहां प्रकट हो जाती हैं। तो वो तो अस्वस्थ हो ही जाता है लोक दृष्टि में। जो ऐसा ज्ञान मार्गीय तत्व ज्ञान जिसके अंदर प्रकट होने लगा है, वो स्वस्थ नहीं रह जाता है, वो अस्वस्थ रहता है, वो उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ये मुख्य रूप से इसमें समझना है। परमानंद जी, आपको कुछ कहना पूछना है? श्याम जी, आपके प्रश्न का समाधान हुआ हो तो कहें। जी 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 हुआ है। हाँ जी, दंडवत। हाँ बोलिए।
जहाँ जिसमें ये आया कि जैसे अविद्या निर्वत होकर विद्या रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जब विद्या रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह जीव ब्रह्म रूपता को प्राप्त होता है। बोधनी जी में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तब उसकी सत्ता नहीं रहती, यह नहीं कह सकती, यह नहीं कह सकते, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो किस परिप्रेक्ष्य में समझे इसी कि अगर वो रह रही है तो किस रेफरेंस में रह रही है? अविद्या, यानी वैसे अविद्या का नाश होगा तो विद्या रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो अगर वो रह रही है तो उसे कैसे समझे? वो तो यहीं पर कह दिया ना, ये जो माया है उसी के दो पहलू हैं, विद्या और अविद्या। तो जब माया का अविद्या पहलू उपरत हो गया तो वही अब विद्या के रूप में रह जाएगी। बराबर जी, आपके उत्तर से ही बात हालांकि समझ में आ गई थी कि भक्ति मार्ग की दशा अलग है और ज्ञान मार्ग की दशा अलग है। तो भक्ति मार्ग में तो उसको माने उस वो नहीं रहेगी तो सेवा भी बन पाएगी। ठीक है जी। इसको हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे सरकार कहती है ना कि ये काला धन है, ये सफेद धन है। तो आप जो भी बैंक से व्यवहार कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, वो सफेद है। और जिसका आप न तो हिसाब किताब रखते हैं, न सरकार को उस हिसाब किताब को दिखाते हैं, और जो ऊपर से व्यवहार करते हैं वो काला धन है। पर काला धन मानो कि सरकार ने आपका जांच की और काला धन पाया, और सरकार ने कहा कि ये काला धन है पर आपको इसके ऊपर इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब आपने वो टैक्स भर दिया तो अब वो काला सफेद हो गया, अब वो काला नहीं रहा, क्योंकि सरकार के सामने आपने उसको खोल दिया कि मेरे पास ये इतना है। तो काले को सफेद बनाया जाता है धन को, जैसे कर टैक्स भरकर, उसी प्रकार से जो अविद्या है वो उपरत हो जाने पर फिर विद्या रह जाती है। कहने का मतलब ये है, भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंति ते। तो अविद्या को आपने भले नाथ लिया पर विद्या तो अभी वहीं बैठी है, वो भी माया का ही रूप है। तो अभी इतना आनंद मनाने की जरूरत नहीं है कि आप पहुंच गए। ये किनारे पर पहुंची हुई नाव भी डूब जाती है उस तरह से, क्योंकि विद्या अभी माया का जो रूप है वो वही है। तो जैसे सोता हुआ आदमी जो जागता है, उस तरह से अभी अविद्या सोई हुई है, तो वो कभी भी जाग सकती है। इसलिए जो भगवत शरणागत होते हैं उनके ऊपर ही माया का प्रभाव खत्म होता है। विद्या के बल पर कोई उत्सव बनाता है तो वो मूर्ख है। ठीक है जी, आ गया समझ में। और ये जो दुष्यंत जी पूछ रहे थे ना कि परमानंद रूप में स्थित होकर पूजित होता है, उसका मतलब ये हुआ कि अविद्या का उपरम होकर विद्या का जो उदय हो जाता है उससे स्वरूप लाभ होता है। स्वरूप लाभ का मतलब है जीवात्मा जो ब्रह्म का चिदंश है
और जिसके ऊपर अविद्या के कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर का बंधन आ पड़ा था, वो अभी पता नहीं बंधन कटा है या नहीं कटा है। जीवन मुक्त अवस्था हो तो शरीर हो भी सकता है, पर अविद्या उसकी इस समय सो गई है विद्या जाग जाने से। तो इस स्थिति में अभी वो जो मूल अवस्था थी ब्रह्म में से प्रकट होने की, वो उसके अभी प्राप्त नहीं हुई है। पर मानो कि भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई और अब स्थूल सूक्ष्म शरीर का बंधन भी कट गया। तो उस स्थिति में स्थूल सूक्ष्म शरीर न रहने पर आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में वापस आ जाएगी। ये स्वरूप स्थिति है, यानी जैसे आए थे उसी अवस्था में आप पहुंच गए। पर अभी भी ब्रह्म सायुज्य नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे जो मुक्त हुआ जो जीव है उसे अभी कोई विश्रांति या कोई इसका स्थान उसे प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो स्थान भ्रष्ट होता है उसे फिर से कोई शरीर पकड़ सकता है, या ऐसी जो आत्मा जो एक शरीर में से बाहर निकली है वो दूसरा खाली शरीर देखते ही उसमें घुस सकती है। उस तरह से ही जो प्रकृति पुरुष का अनादि आकर्षण है वो इस अवस्था में जो जीव है उसको फिर से कोई दूसरे शरीर का संबंध करा सकती है। तो ये बहुत निश्चिंत होने जैसी अवस्था इसे नहीं मानना चाहिए, ये तात्पर्य। जैसे स्वराज्य का क्या मतलब है? स्वस्मिन राजते, अपने में मस्त। अपने में, हाँ जी जी, क्लियर है जी जी, धन्यवाद जी। ठीक है, आगे कर। राजेश, आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है, बहुत ज्यादा कट के, कुछ समझ में नहीं आता। आ रही है अभी मेरे? हाँ, ऐसी आती है। आगे किसका क्रम है? जैसे मेरा ही क्रम है, मेरा एक श्लोक बाकी है। नहीं, वो तो ठीक है, पर तुम्हारे बाद और किसका है? ललित जी। तो ललित जी आप कर दें इनके श्लोक को, पढ़ लें, पीछे चर्चा में आ जाएगा कुछ हो तो। जी जी। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। आभासात इस तरह अन्य अवतार में भी समझना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में जन्म कर्म का निरूपण उसकी भगवत रूपता का ज्ञान कराने के लिए किया गया है। इसी को कहते हैं एवं जन्मनि कर्माणि कर्तुराजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवियो वेद गुह्यानि हतपते। ऊपर जो बात आई उसमें बता रहे कि पुरुष अवतार का जो वर्णन किया उसमें कृष्ण में भी जन्म कर्म का निरूपण जो बताया है वो उनकी भगवत रूपता का ज्ञान कराने के लिए किया गया है कि वो स्वयं भगवान ही है। श्लोकार्थ, इस तरह हृदय के प्रति अजन्मा और अकर्मा के जन्म और कर्म वेद में भी गुह्य ही है। विवेकी लोगों ने उसका इसी रूप से वर्णन किया है। अब श्री सुबोधनी जी यहाँ शंका करते हैं कि उपदेश तथा अतिदेश में क्या भेद है। इसका उत्तर देते हैं कि पहले जो कहा जाता है वह उपदेश है तथा जो बात अन्यत्र प्रसिद्ध है उसे किसी कारणवश अन्यत्र कह देना अतिदेश है। पुरुषावतार के जन्म आदि का कथन उपदेश है
एवं जन्मनि कर्मणि से पुरुषावतार में प्रसिद्ध जो जन्मादि हैं उनका पुरुषोत्तम भगवान में कहना अतिदेश है। मतलब उपदेश और अतिदेश का यहाँ भेद बता रहे हैं कि यहाँ मतलब पहले तो ये बताया कि जो पुरुषोत्तम है वो अजन्मा है, उनका जन्म कर्म नहीं होता। और अब यहाँ पे जन्मानि कर्मणि से पुरुषावतार में प्रसिद्ध जो जन्मादि हैं तो उनको यहाँ पुरुषोत्तम में घटा रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अजन्मा भगवान के जन्म, अकर्ता भगवान के कर्म, ये सब बातें ब्रह्म में ही संभव है क्योंकि भगवान विरुद्ध धर्माश्रय हैं। इस प्रकार विरुद्ध धर्माश्रयता बताने से भगवान का महात्म्य सिद्ध होता है, जिसका निर्देश एतावान अस्य महिमा आदि से श्रुति में किया गया है। विद्वान भी भगवान के विरुद्ध धर्माश्रयत्व का निरूपण करते हैं। तो यदि भगवान की मतलब विरुद्ध धर्माश्रयता से विचार करें तो जो जन्म नहीं ले सकता तो उनके जन्म भी हो सकते हैं। जो कोई कर्म नहीं करता, अकर्ता है, वो भगवान कुछ कर्म भी कर सकता है। ये सब बातें मतलब विरुद्ध धर्माश्रयता की दृष्टि से सोचे तो ब्रह्म में ही संभव है और ब्रह्म और भगवान से विरुद्ध धर्माश्रय हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान में विरुद्ध धर्मों की अविरोध पूर्वक प्रतीति कैसे होती है। इसका उत्तर यहाँ जो मूल में वेद गुह्यानि जो पद दिया है उसकी व्याख्या यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान में विरुद्ध धर्मों की अविरोध पूर्वक प्रतीति कैसे होती है। इसका उत्तर है वेद गुह्यानि। वेद में भी जन्म और कर्म का वर्णन गुप्त रूप से किया गया है। वेद में भी इनका रहस्य प्रकट नहीं किया गया है। मतलब वेद में जो भगवान के जन्म कर्म का वर्णन है वो गुप्त रूप से ही है, उसको प्रकट करके नहीं बताया, जिससे भ्रांत पुरुषों को भगवान विरुद्ध की तरह प्रतीत होते हैं। वस्तुतः भगवान तो सर्व प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ है। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का विरोध ही नहीं है। तद उपरांत भगवान हतपति हैं। सबके हृदयों के प्रेरक वही है। प्रेरणा रूप धर्म विशेष से धर्म भी अनेक प्रकार का हो जाता है। जहाँ जिस तरह अनेक प्रकार से प्रेरणा करता है वहाँ उस तरह अनेक प्रकार का हो जाता है। तो लेकिन ये जो वेद की जो बात है कि उनके जन्म कर्म सभी को समझ में नहीं आते, इसी से भ्रांत जो वेद के वचनों में जो भ्रांत हैं उनको ये विरुद्ध लगता है। लेकिन भगवान के लिए कोई रूप धारण करना में असमर्थता वाली बात ही नहीं है। अगर वो विरुद्ध धर्माशय की दृष्टि से सोचे तो कोई किसी तरह का विरोध नहीं आता। तदुपरांत भगवान हतपति हैं, सबके हृदय के प्रेरक वही हैं। प्रेरणा रूप धर्म विशेष से ब्रह्म भी अनेक प्रकार का हो जाता है। ये पंक्ति इसको नहीं हो पा रही। जहाँ जिस तरह अनेक प्रकार से प्रेरणा करता है वहाँ उस तरह अनेक प्रकार का हो जाता है। ये 35वां श्लोक यहाँ पर संपूर्ण हो रहा है। जैसे इसमें एक प्रश्न है जो समझ में नहीं आया। अभी सुबोधनी अपन ने स्टार्टिंग किया था, दूसरी लाइन में है उपदेश और अतिदेश को, जिसको जो समझाया जो थोड़ा क्लिष्ट शब्द लगे, कुछ सरल शब्दों करके समझाने जा रहा है एक बार इसको, उपदेश और अतिदेश को देगा। हाँ, करो समाधान, ट्राई करो। यहाँ पे ये जो उपदेश और अतिदेश की बात है वो जो उत्थानिका में जो बात के रेफरेंस में बताई गई है। उपदेश माने जो प्रथम जो बात कहते हैं उसको उपदेश कहते हैं, और वही बात को जब आगे बताई हुई बात को कंटिन्यू की जो बात आती है उसको अतिदेश कह रहे हैं। जैसे जो पुरुष अवतार में जन्म आदि वो प्रसिद्ध है, वो जो आगे जो बात जो आ गई सब पुरुष अवतार की, वो बाकी सब अवतार जो है वो वही अतिदेश बाकी के अवतार में वो यहाँ उपदेश और अतिदेश में अतिदेश से समझो। उत्थानिका में जो बात आई थी कि यह अन्य अवतार में भी समझना चाहिए कि पुरुषोत्तम भगवान के जन्म कर्म का निरूपण उसी भगवत रूपता का ज्ञान कराने के लिए कहा गया है। उसकी आभासार था, वो रेफरेंस में उपदेश और अतिदेश की बात आ रही है। पहले के पुरुष अवतार में जो बात की है उपदेश है, और बाकी के अवतार में भी वही बात समझ लेनी चाहिए। वो यहाँ को अतिदेश है, ऐसा मैं समझ पाया हूँ।
वही अतिदेश यहाँ करना चाहिए। अपन इसको ऐसे समझें, मतलब जो पूर्व पुरुषोत्तम की जो लीला है उसको जो है उसका महत्व ज्ञान समझने के लिए उनके अन्य अवतार, अंश कला अवतार वगैरह अन्य लीलाओं को अपन समझें, वो अतिदेश में आएगा, और पूर्ण पुरुषोत्तम की जो लीला है वो विदेश में आएगा, उसको ऐसे समझें। हाँ, वही बात है ना, जो महत्व से पुरुष, जो महत्व पुरुष रूप ग्रहण किया, वो सब पुरुष अवतार में जो बात आ गई वो उपदेश है। और वही बात जो आगे सब अवतार में ही यही सब समझनी चाहिए कि वो भी भगवान का ही स्वरूप है, वो सर्वरूप भगवान ही है, जो आगे बाद में जीव जड़ भी भगवान ही है। ये सब उसको माने ये अतिदेश उसको में ले सके ऐसा सब। हाँ, इस तरह सरल तो हो गया, और अब और कोई गलती हो तो हम अपनी समझ में तो अब जैसे बता नहीं तो इस उदाहरण से क्लियर तो हो गया। और किसी को कहना है कुछ इस प्रश्न के संदर्भ में? किसी को कुछ कहना है? ये जो पूरा विषय है वो 29वें श्लोक से चल रहा है। क्योंकि 27-28वें श्लोक में ये बात कही कि ये जितने भी ऋषि, मनु, देव, मनु के पुत्र और अन्य सब प्रजापति आदि ये जितने भी हैं, वो उनमें भगवान के या तो अंश का प्रवेश है या उनका कला के अवतार है, परंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा कहकर और सब लोगों के अवतारों की संख्या यानी कौन से क्रम में वो हुए वो और किस प्रयोजन से हुए वो सब निरूपण किया, पर कृष्णावतार के विषय में यहाँ पर सूत जी ने कुछ कहा नहीं। तो उसके ऊपर ये प्रश्न हो सकता है कि भाई क्या उनको ये बात पता नहीं है कृष्णावतार का प्रयोजन क्या था? तो उस पर सूत जी ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, पर वो अवतार ही दुर्ज्ञेय है, यानी उनको उसका ज्ञान होना कठिन होने के कारण नहीं कह पाया हूं। तो जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रयतः शुचि सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते, ये 29वें श्लोक में ये कहा कि कृष्ण का जन्म और कर्म है वो गोप्य है, दुर्ज्ञेय है। ये कहने के बाद 30वें श्लोक से फिर से ये जो पुरुषावतार का की प्रक्रिया किस तरह से हुई वो समझाई कि चैतन्य स्वरूप रूप रहित भगवान के माया गुण जो महतत्व आदि है उन्होंने अपने शरीर में इस ब्रह्मांड रूप देह को बनाया 30वें श्लोक में। और ये जो रूप बनाया उससे लोग ऐसा समझते हैं कि ये जैसे हम कोई मटका बना दिया तो हमें वो जड़त्व प्रतीति होती है, उसमें अचेतनत्व होती है, उस तरह से ब्रह्मांड भी मानो कोई जड़ पदार्थ हो। तो ये तो उन अज्ञानियों की ऐसी दृष्टि होती है कि वो इस ब्रह्मांड को जड़ रूप देखते हैं, पर वस्तुतः तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, उनको तो ये भगवान के श्रीअंग के रूप में ही इस ब्रह्मांड का दर्शन होता है कि जिसमें सर्वत्र भगवान के कर चरण आदि अवयव उनको प्रतीत होते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है वो भी जो ज्ञानी है, इसी तरह जो योगी हैं, जो इनका ध्यान धरते हैं, उनको वो सचेतन ही दिखलाई देता है, जड़त्व की प्रतीति उनको वहां नहीं होती। यही बात जीव के विषय में भी कही। इस ब्रह्मांड जो तत्वों से बना है वो जिस तरह से जड़ नहीं है, उसी तरह इस ब्रह्मांड में हम आप सब जो भी जीव हैं वो भी जीव नहीं है,
यानी अब ब्रह्मात्मक नहीं है, अब ब्रह्म रूप नहीं है, हम भी ब्रह्मांड की ही तरह ब्रह्म रूप ही हैं। तो जड़ और जीव भी जब ब्रह्म रूप हैं तो फिर ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं कि जो ब्रह्म स्वरूप न हो। तो इस तरह से जब इसे तत्व से जो जान लेता है उसे यहाँ कुछ भी जड़ और जीव ऐसे पृथक पृथक भाव की स्फूर्ति नहीं होती है और वो ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाता है और अपने महिमनि स्वे महीयते, ऐसा 34वें श्लोक में कहा। इसी तरह अवतारों में भी समझना चाहिए। कृष्ण का उदाहरण देकर कृष्ण के जो भी अवतार हैं उनके विषय में भी यही समझना चाहिए। ये अतिदेश हुआ। उपदेश क्या हुआ? इस तरह से श्री कृष्ण अपनी क्रीड़ा की इच्छा से ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। वो ब्रह्मांड भी भगवत रूप ही है, वो जड़ नहीं है। इसी तरह ब्रह्मांड अंतर्गत जो असंख्य हम जीव हैं वो भी ब्रह्म के आनंद रहित नहीं है, वो भी ब्रह्म रूप ही है। इसी तरह इस अवतार, इस लीला में, इस सृष्टि में जो अवतरित होते हैं वो भी अंश या कला जो भी हैं वो भी तद्रूप ही है। ये उसका अतिदेश किया गया। यानी एक जो सिद्धांत बताया उसी सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग दिखाया जा रहा है कि देखो यहाँ वो इस तरह से लागू होता है, यहाँ इस तरह से लागू होता है। ये अतिदेश है। जी वो क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। हेलो ब्रह्म जी, जी यहाँ पे जो आया कि भ्रांत पुरुषों को भगवान भगवान विरुद्ध की तरह प्रतीत होते हैं, ये तो समझ में आ गई। फिर उसी के ऊपर के पैराग्राफ में सबसे लास्ट लाइन आ रही है कि विद्वान भी भगवान के विरुद्ध धर्माश्रय का निरूपण करते हैं। इस श्लोक में तो ऐसे समझा है कि ऐसे विरुद्ध धर्माश्रय ऐसा कुछ होता ही नहीं है। प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है तो सब कुछ करने में समर्थ है। तो यहाँ भ्रांत पुरुष को ही विरुद्धता दिखाई देती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ के अंत में फिर विद्वान भी इसका निरूपण करते हैं, तो वो थोड़ा नहीं समझते। हाँ, करो समाधान। यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि जो अजन्म है वो जन्म ले रहा है, जो अकर्म है वो कर्म कर रहा है। तो ये विरुद्ध धर्माश्रय की बात आ गई। तो एक ही में ये विरुद्ध धर्माश्रय है। तो भगवान सर्वसमर्थ सामर्थ्य वाले हैं, तो ये विरोध हम ब्रह्म में नहीं जान सके। जैसे आम आदमी में जान सके, एक आदमी दूसरी नहीं कर सकता है। ये जो भगवान के सर्व सामर्थ्य वाले कर्तुम अन्यथा कर्तुम, तो ब्रह्म में विरोध नहीं हो है। जो भ्रांत है वहाँ को विरुद्ध की प्रतीति होती है। कि जो विद्वान है वहाँ को वो उसकी ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान विरुद्ध धर्माश्रय है। मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि वही जो वेद गुरुय की जो बात आई कि वेद गुरुय जो वेद को जान रहा है कि वेद गुरुय जो है तो ये भ्रांत पुरुष को ये सवाल आ रहा है। राजेश, यहाँ हम समझ सकें ऐसी कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। ठीक है, अब इसका अपने ढंग से ये बात तो मूल में कही गई है कि एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तु रजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। अकर्तु और अजन, तो अकर्तु के कर्म और अजन का जन्म, ये वेद गुह्य है ऐसा कवयो वर्णयन्ति, विद्वान लोग ऐसा वर्णन करते हैं। तो ये विरुद्ध धर्माश्रयता हो ही गई ना। उसी बात को समझा रहे हैं। यदि भगवान अकर्ता है तो उनके कर्म नहीं होने चाहिए, यदि अजन्मा है तो उनका जन्म नहीं होना चाहिए।
पर विद्वान लोग ऐसे तरह से उसका निरूपण करते हैं। उसको बताया कि इस प्रकार विरुद्ध धर्माश्रयता बताने से भगवान का महात्म्य सिद्ध होता है। ये विरुद्ध धर्माश्रयता ही भगवान का महात्म्य है। अन्यथा मैं और आप जन्मे तो इसमें क्या हमारा बड़प्पन क्या? हमारा बड़प्पन तब होगा कि जब हम जन्म होना हमारा बंद हो जाए, तो हमारी कुछ महत्ता है कि चलो मुक्त हो गए, श्री जी चरण पाम्या, नित्य लीलास्त हुए, गोलोकवासी हुए, तो हमारा कुछ महिमा बढ़ी। जन्मे तो उसमें हमारी क्या महिमा? अजन्मा थे वो जन्मे तो वो महिमा हो गई। तो यही बात कहते हैं कि विद्वान भी भगवान के विरुद्ध धर्माश्रयत्व का निरूपण करते हैं। अब रही बात ये कि क्या ये विरोध है सही, तो वो उसका निराकरण आगे महाप्रभु ने कर दिया कि वस्तुतः भगवान तो सर्व प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ हैं। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का विरोध है ही। ये विरुद्ध हमारी दृष्टि में विरोध है, ब्रह्म की दृष्टि से कोई विरोध नहीं है। जैसे हमारे माथे पर कोई अपना जूता रख दे या पांव रख दे तो ये मानापमान का विषय बनता है। पर अगर हम योगासन करने बैठे हैं और हमने अपना पांव अपने माथा पे रख लिया या अपना माथा पांव को छुआ दिया, उसमें कोई मानापमान का थोड़ी मुद्दा है। तो भगवान में भगवान के स्वरूप भूत सब कुछ है, उसके कारण उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है उत्तमांग या अधमांग होने का। ये हमारी दृष्टि से सोचा गया होने से हमें विरोध जैसा लगता है। ये तात्पर्य जी। ठीक है, करो आगे। यहाँ पे ये जो बात आई कि भाई भगवान हतपति है, सबके हृदय को प्रेरक वही है, तो वो किस रेफरेंस में आई, वो जरा स्पष्ट करना था। हाँ, क्या विषय देखो। किंच हृत्पतेः सर्वेषां हृदयानां सैव प्रेरकः। भगवान जैसे सर्वभवन समर्थ हैं, उसी तरह सभी के हृदय में वो प्रेरक रूप से विराजते हैं। तत्र यथा अनेक विधम प्रेरयति तथा अनेक विधो भवति। तो जिसके हृदय में विराज कर भगवान जिस प्रकार से प्रेरणा करते हैं उस प्रकार से हो जाता है। तो शंकराचार्य जी के हृदय में विराज गए और प्रेरणा कर दी। विस्पंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय अतथ्यानि वितथ्यानि। जो अतथ्य और वितथ्यता का प्रकार, माम च गोपय, और मुझे छुपा दो। तो ऐसा जब भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश होकर और किया तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि माईक रूप मायावादयोरपि एकदेशत्वेन संग्रह। तो मायावाद प्रकट हो गया। तो एकदेशतया, जैसे हमारे यहाँ जगत प्रपंच को ब्रह्मात्मक सत्य माना गया है पर संसार को माईक माना गया है, तो वो एकदेशत्वेन वो संसारत्व यहाँ आ जाता है। तो भगवान प्रेरक होने से भगवान की अनेक विधता यहाँ इस तरह से हो जाती है। तो कवयो हो वदंती, ये जो कहा ना मूल में कि वर्णयन्ति स्म कवयो वेद यानी तत्पते, उसका कारण भी यही है कि जो कवि हैं उनके भी हृदपति भगवान हैं। तो जिनके हृदय में विराज कर जैसी प्रेरणा करते हैं उस तरह से वो उनका वर्णन करते हैं। कुछ बातें यहाँ सूत जी शौनक जी को कह रहे हैं, उसमें उनका जैसा अधिकार है
उनकी जैसी समझ है उसका यहाँ निरूपण कर रहे हैं। तो वो अपनी ओर से शायद ये कहना चाह रहे हैं कि रथपति भगवान ने मुझे जैसा प्रेरणा दी है उस प्रकार से मैं वर्णन कर रहा हूं। वो सर्ववादान अवसरम नानावादानुरोधित, ये जो है उसी बात को यहाँ अन्य प्रकार से कहा जी, हुआ स्पष्ट। हाँ जी धन्यवाद साहब। यही प्रश्न के थोड़े एक्सटेंशन में, जो प्रेरणा रूप धर्म विशेष से ब्रह्म भी अनेक प्रकार का हो जाता है, मतलब ये जैसे आपने नानावाद अनवसरम की जैसे आज्ञा की, तो उसी तरह से मतलब ब्रह्म भी अनेक प्रकार का हो जाता है, तो जो वर्णन करते हैं उसी तरह। नानावादानुरोध ही हो गया ना, एक देश। अच्छा, जैसे अंधा हंस के न्याय में यही कहते हैं कि हाथी कैसा है, तो सुपड़ा जैसा है, खंबे जैसा है, सांप जैसा है। तो भले ही पूरा पूरा हाथी ऐसा नहीं है, पर हाथी के तत्त अंग तो वैसे हैं ना, तो ब्रह्म भी वैसा हो जाता है। हाँ हाँ जी, हुआ प्रणाम जी। आज है आगे 10:30 बजे का, तो ठीक है, आज यहाँ रखते हैं आज।